आपके लिए लेकर आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान उसका ये हाल करेगा। आप अपनी आंखों से नज़ारा देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कभी इसराइल का कुछ इस तरह से हाल हो सकता है। लोकेशन है बीर शेबा, ये के साउथ इसराइल में आता है। वहां का ये मंजर है। इस इमारत से निकलता हुआ काला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर कहने पर कोई सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि इसराइल को अपने गुनाहों की सजा देंगे ये, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी खतरनाक चाल चल दी है। अपने एक नौकर को बुला लिया है पाकिस्तान से। ये बात सुन के किसी पाकिस्तानी को तकलीफ ना हो जाए, यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ के साथ आपको बात बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाला है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से। खुलेआम इस मीटिंग के बारे में तो पब्लिक को नहीं बताया जाएगा, लेकिन बात इतनी क्लियर है, ये जो किराए का गुंडा है आसिम मुनीर अब ईरान के खिलाफ काम करेगा। यानी कि ईरान के पीठ में छोरा भोगा जाएगा और पाकिस्तान के एयर बेसेस इस्तेमाल होंगे ईरान के खिलाफ। ट्रंप आने के बाद में भी पाकिस्तान को $400 मिलियन दिए गए थे। ये कोई मामूली रकम नहीं है। सोचकर देखिए अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है कि हर चीज में अमेरिका की साजिश है, लेकिन अभी तक पिछले 10 साल से $40 बिलियन का कर्जा ले चुके हैं वो लोग। और बात तो खुली यही है कि बदले में ये लोग वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा, वरना अमेरिका तो किसी को फ्री में $1 भी नहीं देता। आसिम मुनीर अभी ट्रंप से डील करेगा। डील में क्या होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन डील हो जाएगी और पब्लिक के सामने ये डील को लाया नहीं जाएगा। और ये काम 100% होके रहेगा कि पाकिस्तान बैक स्टैप करेगा ईरान को, ईरान के पीठ में छुरा भोगेगा और ईरान की जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है वो अमेरिका को प्रोवाइड करेगा। और अमेरिका किसका साथ दे रहा है? इसराइल का साथ दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसराइल की मदद करेगा। ये बात अलग है कि कई सालों से सीक्रेटली करते हुए आ रहा है, लेकिन अब क्या है, खुलेआम ये बात सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान इस तरह से हेल्प कर रहा है अमेरिका की। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान के लोग तो रोजाना सिर्फ अरब कंट्रीज को गालियां देते रहते हैं, कभी खुद की हुकूमत के ऊपर नजर नहीं डालते कि अमेरिका से ये पैसे क्यों खा रहा है। ट्रंप इनका कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा सगा है जो $400 मिलियन देने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार नई नई मिसाइलें इसराइल की तरफ दागी जा रही है, लेकिन इसराइल अभी देखिए थोड़ा सा स्मार्टली काम करना शुरू कर चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो ईरान के अंदर मौजूद है और वो लोग जासूसी कर रहे हैं। कई सारे मोसाड एजेंट्स को तक पकड़ा है ईरान की जानिब से। अब देखिए ये जो लोकेशन है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है ईरान, किसी ने लीक कर दी, जिसके बाद में इसराइल ने इसे ही निशाना बना दिया। इन एरियाज में रेडार्स की जैमिंग होती है। यही नहीं, इसके ऊपर कुछ पर्दे इस तरह से डाल दिए जाते हैं कि ये जो जहां से लॉन्चर्स है वो नजर नहीं आया आसमान से, अगर सैटेलाइट के जरिए से फोटोज ले तब भी। लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई जासूसी कर रहे हैं, इसराइल की मदद कर रहे हैं, अंदर से ईरान के अंदर मौजूद रहे कि इसी वजह से इसराइल इस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये जो लॉन्चर्स है उनको निशाना बना रहा है। सैटेलाइट इमेज में पहचानने नहीं जाना, बल्कि जो कपड़ा डाले थे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लटक रहा है। बेन शेवा नामी जो इलाका है, कल भी ईरान की जानिब से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया, अटैक्स किए गए और ईरान के जो मिसाइल से ज्यादातर बेन शेवा जो एरिया है वहाँ पे गिरने में कामयाब हो रहे हैं। साउथर्न इसराइल में ये एरिया आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजा जो स्ट्रिप है उसके करीब ही ये इलाका मौजूद है। और जहाँ तक ये बाजू में आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, जॉर्डन तो इसराइल के प्रोटेक्टर के जैसा काम कर रहा है। जॉर्डन की जो हुकूमत है, जो अभी जो किंग अब्दुल्ला जो सेकंड मौजूद है वहाँ पे, उनके दादा देखिए शरीफ मक्का बुलाते थे उनको, ओटोमन जो खिलाफत थी उस वक्त। ये 40 से ज़्यादा कंट्री सल्तनत उस्मानिया के तहत ही आते थे, लेकिन जो शरीफ मक्का थे, जो किंग अब्दुल्ला टू के दादा थे, उन्होंने क्या करे, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़े, लड़के जो है सो खुद का एक अलग कंट्री बना लिए, जिसको आज मॉडर्न डे में जॉर्डन बोलते हैं और उर्दू में उर्दून बोलते हैं उसको। खुलेआम इराक और सीरिया की एयर स्पेस का वायलेशन इसराइल करते हुए सीधा सीधा तेहरान पे निशाना बना रहा है। और यही नहीं, ईरान के काफ़ी सारे जो नामी गिरामी शहर है उनके ऊपर इसराइल की जानिब से डायरेक्ट हिट्स किए जा रहे हैं, और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है इतनी दूर इलाके में जाके अटैक करना। अब काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 57 कंट्रीज़ का एक भाई है ईरान, इस तरह की बातें हो रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि ईरान की सपोर्ट में दूसरे कंट्रीज़ क्यों नहीं आ रहे, यानी कि जहाँ पे इराक, सीरिया, जॉर्डन और दूसरे कंट्रीज़ भी मौजूद है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, यूएई है, यमन है, ये तमाम कंट्रीज़ क्यों खामोश बैठे हुए, लोग सवाल कर रहे हैं। तो कई कंट्रीज़ में देखिए आपसी कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, और बाकी के जो कंट्रीज़ है वो यूएस एलाइज है। वक्त पड़ेगा तो वो लोग ईरान का साथ नहीं देंगे, बल्कि ईरान के खिलाफ में यूएस का साथ देंगे, क्योंकि उन लोगों के यूएस के साथ एग्रीमेंट्स होकर है। एग्रीमेंट्स तो छोटी बात हो जाएगी, बाज़ाब्ता यूएस के बेसिस मौजूद है वहाँ पे, यानी कि यूएस की आर्मी मौजूद है, अपना एरिया उनका मौजूद होता है, खुद वहाँ के लोग भी अंदर नहीं जा सकते उनके एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इराक के अंदर। तो देखा आपने क्या किया ईरान ने इसराइल का हाल, वही हाल किया जो गाज़ा का किया था इसराइल ने।
आपको सब कुछ पता चल चुका है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।